आता है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहेंगे भैया? ये किसका मास्टर है? आपका मास्टर है, मेरा मास्टर है, फिर किसी चीज को कंट्रोल करता है। तो भैया ये क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का देखो मेनली दो भाग होता है। एक क्या है? इंटीरियर पिट्यूटरी होता है और दूसरा क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ना, ये मेनली 6 तरह का हार्मोन्स रिलीज करते हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हार्मोन से ही नहीं रिलीज करते, कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता है। तो भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या काम है उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या काम है। वो हार्मोन्स को स्टोर करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड तो कहते हैं, इसका काम क्या है, ये रहता कहाँ है? तो हमारा जो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो हम लोग का जो ब्रेन है, ब्रेन का जो बेस है जहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट था, तो हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? वहीं पे रहता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ पे क्या है? एक खोखला बना हुआ है सेला टुर्सिया का, जिसको सेफनॉइड बोन कहते हैं, वहीं पे ये प्रेजेंट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सिंपल याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है और ब्रेन का जो बेस है उसी बेस में खोखले में घुसा हुआ रहता है। जिस तरह से हमारा ब्रेन क्या है? प्रोटेक्टेड है स्कल से, उसी तरह से स्कल का ही बना हुआ है जिसको सिला टुर्सिया कहते हैं, जो सेफनॉइड बोन का है। तो वही क्या है? वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो भैया अगर ये प्रेजेंट रहता है कहाँ पे? हमारे हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, तो कोई ना कोई कनेक्शन होगा हाइपोथैलेमस से इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्योंकि हार्मोन्स जो सारा का सारा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। तो भैया कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है किससे? हमारे हाइपोथैलेमस से। किसके थ्रू ये कनेक्ट रहेगा? इनफंडिब्यूलम के थ्रू। जैसे देखो ये वाला ऊपर में क्या है हमारा? ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऊपर हो गया। इससे ये स्टॉक नजर आ रहा है, ये कुछ लाठी जैसा कुछ लंबा ऐसा है, इसी को क्या कहते हैं? स्टॉक्स कहते हैं। और इसी स्टॉक्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है हाइपोथैलेमस से। अब देखो भैया कि हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होता है, कहाँ से? हमारे हाइपोथैलेमस से। वो कहाँ आना है? उसको पिट्यूटरी ग्लैंड में आना है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगा। मतलब इसका भी मास्टर कौन है? एक हाइपोथैलेमस है, जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है, जो कि मास्टर रेगुलेटर कहलाता है। तो इसको रहने देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होगा? 0.5 ग्राम होता है और इसका शेप जो होता है बहुत छोटा शेप होता है, जो कि एक मटर के दाना जितना है। अब बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका कितना भाग होता है? भैया पिट्यूटरी ग्लैंड का दो भाग है मेनली। एक क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक, वही अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो नेम से ही पता चल रहा है, जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये डायरेक्ट कनेक्टेड किससे है? हाइपोथैलेमस से। मतलब यह हुआ कि इंटीरियर पिट्यूटरी जो है, इंटीरियर ग्लैंड जो है, उसको ऑर्डर कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस देगा। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है हमारे न्यूरॉन से, नर्वस सेल से, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, वह इंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। जैसे हम बताए थे कि इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? 6 तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कितना तरह का? 6 तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो उन 6 में से क्या है? जैसे GH है, ग्रोथ हार्मोन हो गया। कौन सा हार्मोन या GH कहलाएगा? इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे किस काम का? हमारे बॉडी में ये जो करता है हमारे बॉडी का ग्रोथ करता है। जैसे कि हम लोग क्या छोटे थे तो धीरे धीरे क्या बड़े हो रहे हैं। जैसे एक पेड़ हम लोग क्या करते हैं, एक पेड़ को लगाए तो क्या धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो ग्रोथ हो रहा है। और वो किसके कारण से ग्रोथ हो रहा है? यही जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसको बड़ा कर रहा है। दूसरा काम से क्या है? ये प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है। सेकेंड हार्मोन की बात करें तो क्या है? प्रोलेक्टिन है। और प्रोलेक्टिन का भैया काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना। ये इसका काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन करना।
TSH, इसका पूरा नाम हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करता है। जैसे कि हम लोग किसी इमरजेंसी में फंस गए, जैसे कि मान लो हम लोग कहीं रेगिस्तान में घूमने गए, हमारे पास क्या, हमको पानी प्यास लग गया कि हमारे पास पानी नहीं है, तो बॉडी क्या करता है कि जो यूरिन बना है ना, फिर से उसको रीएब्जॉर्ब करता है। तो वो कौन ऑर्डर दे रहा है, हमारा यही एड्रिनल ग्लैंड ही ऑर्डर देता है कि उसको फिर से रीएब्जॉर्ब करना है, ताकि उससे जो सोडियम है उसको ले सके, और उसमें जो वाटर है जब बचा हुआ है उसको भी ले सके। उसके बाद आता है FSH, जिसका नाम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, गेमिट का फॉर्मेशन करो, जैसे क्या स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, तो ये गेमिट का फॉर्मेशन कराएगा हमारा FSH। उसके बाद LH की बात करें तो इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये क्या करता है, हमारा ओव्यूलेशन करवाता है, कॉर्पस लुटियम और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। लास्ट है हमारा, यही था LH। उसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, ये कोई भी हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता है, सिर्फ ये क्या करता है, स्टोर करता है। किसको स्टोर करेगा, ये दो तरह का हार्मोन्स को स्टोर करता है, एक क्या, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो है ADH बोलते हैं, फिर वेसोप्रेसिन बोलते हैं। तो भैया एक ऑक्सीटोसिन जो होता है, इसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। और ये करता क्या, ऑक्सीटोसिन जबकि चाइल्ड बर्थ होता है, होने के समय ये यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि चाइल्ड का बर्थ हो सके। दूसरा काम क्या है, मिल्क इंजेक्शन करवाता है आफ्टर बर्थ। और जो वेसोप्रेसिन है, इसका काम क्या है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना है। वाटर को, सोडियम को क्या करता है, ये रीएब्जॉर्ब कराता है, कहां से, हमारे किडनी से, जो हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में था